नमस्कार साथियों, मेरा नाम सूर्या है और आज हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के एक नए सफर पर पहुंच चुके हैं। मुझे खेद है, पिछले कुछ दिनों से हम लोग क्लास नहीं ले पाए किसी इशू की वजह से, लेकिन अब फिर से क्लास रेगुलर रहेगा और फर्दर हम लोग धीरे धीरे अब आगे बढ़ेंगे और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। आज हम लोग यूनिट 1 के जो रिलेशन एंड फंक्शन है उसके जो छूटे हुए टॉपिक्स हैं उसे कवर करने का प्रयास करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रिलेशन मैट्रिक्स से। रिलेशन मैट्रिक्स रिलेशन मैट्रिक्स क्या है? रिलेशन मैट्रिक्स एक तरीका है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का। 0 और 1 का यूज करके रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का मैट्रिक्स के फॉर्म में ये एक तरीका है। क्या? रिलेशन मैट्रिक्स एक तरीका है 0 और 1 का यूज करके मैट्रिक्स के फॉर्म में रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का। चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या कहता है। A relation matrix is a way to represent a relation in matrix form. मैट्रिक्स के फॉर्म में रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है रिलेशन मैट्रिक्स यूजिंग 0 एंड 1। 0 और 1 का यूज करके मैट्रिक्स के फॉर्म में रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। क्या है? उसको कहते हैं रिलेशन मैट्रिक्स। अब आगे बढ़ते हैं। Let A is equal to A1, A2 dot dot AM and B is equal to B1, B2 dot dot BN are finite sets containing M and N elements। यानी कि दो सेट हैं A और B जो कि M और N एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली। एंड लेट R बी अ रिलेशन, और R एक रिलेशन है A to B। A से B पर एक रिलेशन लग रहा है R। देन R कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई MN मैट्रिक्स। तो जो R होगा उसको MN मैट्रिक्स से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। MR यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, MR यानी रिलेशन मैट्रिक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यह है मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स MR इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ R, यानी कि MR जो है इसे हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स ऑफ R कहेंगे। रोज रिप्रेजेंटेड एलिमेंट्स ऑफ सेट A। अब जो मैट्रिक्स हम बनाएंगे उसमें दो टर्म्स हैं, पहला रो और दूसरा कॉलम। तो जो रो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? सेट ए के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ देखिए, रोज रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी कि रो जो होगा वो सेट ए के एलिमेंट्स को प्रेजेंट करेगा और कॉलम्स जो होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यानी सेट बी का जो एलिमेंट्स होगा कॉलम क्या करेगा? उसे रिप्रेजेंट करेगा। अब मैट्रिक्स में जो है हम उनको एंट्री कैसे देंगे? तो कैसे देंगे? 1 और 0 का यूज करना है। और 1 का हम कब यूज करेंगे? जब रिलेशन होगा, उस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे अगर वो मौजूद होंगे, यानी कि ए और बी जो है ये एक ऑर्डर पेयर है और ये ऑर्डर पेयर रिलेशन में मौजूद होगा यानी कि अवेलेबल होगा, तब जाकर के हम क्या करेंगे? 1 का यूज करेंगे। और पेयर जो है ए बी रिलेशन में नहीं होगा जब, तब हम क्या करेंगे? 0 का यूज करेंगे। 0 का हम कब यूज करेंगे? जब जो ऑर्डर पेयर हम देख रहे हैं वो रिलेशन में मौजूद नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? 0 का यूज करेंगे। और जब मौजूद होगा तब क्या करेंगे? 1 का यूज करेंगे और इस तरीके से हम मैट्रिक्स में उसको एंट्री करेंगे। ठीक है, अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ आए। चलिए चलिए एक एग्जाम्पल से रिलेशन मैट्रिक्स को हम समझते हैं। रिलेशन मैट्रिक्स आखिर कैसे हम क्वेश्चन में समझे इस चीज को कैसे होते हैं। देखो, दो सेट हैं ए जो 1 और 2 जिसके एलिमेंट्स हैं और एक सेट है बी जिसके ए बी सी एलिमेंट है। ठीक है, और रिलेशन में दिया हुआ है 1 का ए के साथ और 2 का बी के साथ। 1 का ए के साथ 2 का बी के साथ रिलेशन है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक टेबल बनाया हूँ, जैसे कि आपको मैंने शुरू में बताया रिलेशन मैट्रिक्स समझाने के दौरान कि जब जो रो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा और जो कॉलम होंगे वो क्या करेंगे? बी के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो रो है वो क्या कर रहे हैं? ए के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। 1 और 2 किसके एलिमेंट्स हैं? सेट ए के। और जो कॉलम है ए बी सी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कॉलम जो है वो सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ए बी सी इस टेबल में ध्यान से समझेंगे तो हमें मैट्रिक्स तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे कि कॉलम में हमने ले लिया ए बी सी जो कि सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और रो में हमने ले लिया 1 और 2 जो कि सेट ए के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो,
जीरो और वन कब कब लगाना है, जब ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में मौजूद होगा, अवेलेबल होगा, तब हम क्या करेंगे, वन का यूज करेंगे, और जब मौजूद नहीं होगा तब क्या करेंगे, जीरो का यूज करेंगे। वन और ए रिलेशन में मौजूद है, ठीक है, यानी कि वन का ए के साथ रिलेशन है और ऑर्डर पेयर वन ए जो है वो क्या है, रिलेशन में क्या है, मौजूद है। तो वन और ए इन दोनों का रिलेशन है, तो यहां पर क्या हो गया, वन पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर जो है वन ए रिलेशन में मौजूद है। अब देखो, वन का बी के साथ रिलेशन है कहीं भी, नहीं है। कहीं भी आपको वन का बी के साथ रिलेशन नहीं दिख रहा, ऑर्डर पेयर नहीं दिख रहा है, तो वन और बी का जो है ऑर्डर पेयर ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा। वन का सी के साथ नहीं है ऑर्डर पेयर, तो वन का सी के साथ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो दूसरे में आते हैं, दो दो जो है उसका देखो, दो का ए के साथ रिलेशन है, ऑर्डर पेयर देखो रिलेशन में नहीं है, तो दो का ए के साथ क्या हो गया, जीरो। दो का बी के साथ रिलेशन है, ऑर्डर पेयर है, देखो आर में दो का बी के साथ रिलेशन है, यानी कि रिलेशन में दो और बी ऑर्डर पेयर जो है मौजूद है। तो दो का बी के साथ जब ऑर्डर पेयर मौजूद है तो यहाँ हो गया वन, ऑर्डर पेयर मौजूद मतलब वन, नहीं तो जीरो। दो का सी के साथ है रिलेशन, ऑर्डर पेयर में नहीं है, तो क्या हो गया, दो का सी के साथ रिलेशन ही नहीं है, ऑर्डर पेयर ही नहीं है, तो क्या हो गया, जीरो हो गया। टेबल को मैं फिर से बता देता हूँ, समझा देता हूँ एक बार। वन टू ए बी सी, ये कॉलम है ए बी सी, और वन और टू रो है, ठीक है। सेट ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, रो जो है सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा, और कॉलम को जो है वो सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा। इस टेबल से तुम्हें मैट्रिक्स तुरंत समझ में आ जाएगा कैसे कैसे करना है। सो ए बी सी ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वन और टू रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए में देखो, सेट ए में वन है और सेट बी में ए है, और दोनों का रिलेशन बना है वन और ए, यानी कि वन का ए के साथ रिलेशन है, तो वन का ए के साथ रिलेशन है तो वन पुट कर देंगे, ठीक है। वन का बी के साथ रिलेशन है, देखो ऑर्डर पेयर इसमें है नहीं है, तो वन का बी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, तो जीरो पुट कर देंगे। वन का सी के साथ रिलेशन है, ऑर्डर पेयर है नहीं है, तो वन और सी का क्या हो जाएगा, जब रिलेशन नहीं है, ऑर्डर पेयर नहीं है, तो जीरो पुट कर देंगे। अब दूसरा एलिमेंट लेते हैं टू। टू का ए के साथ रिलेशन है, देखो ऑर्डर पेयर में नहीं है, तो जीरो हो गया। दो का बी के साथ है रिलेशन में, दो का बी मौजूद है, दो का बी के साथ रिलेशन क्या है, मौजूद है, ऑर्डर पेयर मौजूद है, तो यहाँ वन पुट करेंगे, ठीक है। दो का सी के साथ कोई रिलेशन है, ऑर्डर पेयर है रिलेशन में नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बस। तो ये जो रिलेशन बना मैट्रिक्स रिलेशन 1 0 0 0 1 0, इस टेबल से कितना आसान हो गया समझना रिलेशन मैट्रिक्स को। चलो अब हम ए का ए के साथ ही जब अगर हम रिलेशन बना देंगे तब वो कैसा दिखेगा, कैसे बनाएंगे उसको, सो देखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, और हमने एक रिलेशन ले लिया 1 1 का, 2 2 का और 2 3 का। हमने सेट ए का ए से रिलेशन बनाया, यानी कि ए का ए के साथ ही रिलेशन हमने बना दिया, यानी कि समझो इसको ए क्रॉस ए है, उसी से ये रिलेशन बना है, ठीक है। तो वन का वन के साथ पहला रिलेशन है, वन का वन के साथ रिलेशन है, टू का टू के साथ रिलेशन है, और थ्री का टू का थ्री के साथ भी रिलेशन है, ठीक है। अब इसका हम मैट्रिक्स बनाते हैं। यहाँ मैंने तुम्हें टेबल में समझाया, अब इसे डायरेक्ट बनाता हूँ, फिर टेबल में भी समझाऊंगा कैसे मैंने किया।
रिलेशन जो बना रिलेशन मैट्रिक्स वो कैसे हो जाएगा, 1 का 1 के साथ रिलेशन है तो 1 हो गया, 1 का 2 के साथ रिलेशन है नहीं है तो 0 हो गया, 1 का 3 के साथ नहीं है 0 हो गया, 2 का 1 के साथ है नहीं तो 0 हो गया, 2 का 2 के साथ है तो हाँ 1 हो गया, 2 का 3 के साथ है तो हाँ है 1 हो गया, 3 का 1 के साथ नहीं 0, 3 का 2 के साथ नहीं 0, 3 का 3 के साथ नहीं 0। रिलेशन मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। कैसे होगा, अब इसे टेबल के तौर पर मैं तुम्हें समझाता हूँ ताकि और बेहतरीन ढंग से तुम्हें समझ आए। जैसे सेट ए है और ए क्रॉस ए यानी कि सेट ए का ए से ही हमने रिलेशन निकाला है, तो टेबल में समझो। वन टू थ्री, 1 2 3 रिलेशन में देखो ऑर्डर पेयर 1 1 मौजूद है, 1 का 1 के साथ रिलेशन है तो यहाँ 1 पुट कर दो, 1 का 2 के साथ रिलेशन नहीं है तो 0, 1 का 3 के साथ रिलेशन नहीं है तो 0, 2 का 1 के साथ रिलेशन है देखो इसमें नहीं तो 0, 2 के साथ रिलेशन है तो 1, 2 का 3 के साथ रिलेशन है तो 1। अब देखो 3 का 1 के साथ रिलेशन है नहीं है 0, 3 का 2 के साथ रिलेशन है नहीं है 0, 3 का 3 के साथ रिलेशन है नहीं है 0। बस इतना आसान है रिलेशन मैट्रिक्स। चलो रियल लाइफ एग्जांपल से इसको समझो कि कैसे है रिलेशन मैट्रिक्स रियल लाइफ में, ध्यान से समझना। इसी को हम समझते हैं कैसे है। मान लो किसी क्लास में स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट को हम सेट ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उन स्टूडेंट्स हैं 1 और 2, ठीक है, दो स्टूडेंट्स हैं 1 और 2 और सेट ए है। क्लास में स्टूडेंट्स हैं जिसका हमने एक सेट बना दिया ए, ठीक है, और सेट बी जो है उन स्टूडेंट्स को पसंद आने वाले जो है सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सेट बी क्या है, सब्जेक्ट्स का है एक सेट, ठीक है। और रिलेशन हमने बनाया क्या कि उनको जो जो पसंद है वो अपना चूज करेंगे। तो 1 जो है जो 1 स्टूडेंट है उसने क्या किया, सब्जेक्ट ए को चुना, कहा कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो 1 का ए के साथ रिलेशन बन गया, ठीक है, 1 का ए के साथ रिलेशन बना दिए। 1 कहा कि हमको बी और सी से मतलब नहीं है, सिर्फ हमको ए ही पसंद है, ए पसंद है तो उसको ए के साथ रिलेशन में आ गया। 2 जो है उसने कहा कि हमको ए और सी पसंद ही नहीं है, हमको क्या पसंद है, बी पसंद है, क्या पसंद है, बी पसंद है, तो 2 का बी के साथ रिलेशन आ गया, 2 का बी के साथ रिलेशन हो गया, 2b। अब इसको हमने मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर टेबल में रिप्रेजेंट किया ताकि आप बेहतर ढंग से समझें, और यहाँ मैट्रिक्स में आ गया। अब ध्यान से समझना, रिलेशन मैट्रिक्स जो है, जैसे कि अगर तुम रिलेशन मैट्रिक्स को समझते हो, इससे क्या होता है कि विजुअलाइजेशन काफी इजी हो जाता है। रिलेशन मैट्रिक्स क्या करता है, जब रिलेशन को मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हो तो विजुअलाइजेशन काफी इजी हो जाता है, तुमको साफ साफ दिखाई देने लगता है, समझ में आने लगता है कि हाँ कहाँ कहाँ रिलेशन मौजूद है। जैसे इसको देखो मैट्रिक्स है, तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ 1 का ए के साथ रिलेशन है, या क्योंकि यहाँ 1 पुट है, बी और सी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, 2 का ए के साथ रिलेशन नहीं है, 2 का बी के साथ रिलेशन है, 2 का सी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इतना आसान है ये रिलेशन मैट्रिक्स। चलो अब हम इसके प्रॉपर्टीज को समझते हैं कि आखिर रिलेशन मैट्रिक्स के कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं और देखते हैं आगे। चलो अब हम लोग देखते हैं रिलेशन मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज है उसको समझते हैं। प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। सबसे पहले प्रॉपर्टीज को समझने से पहले एक हम सेट लेते हैं 1 2 3, ठीक है, एक सेट ए है 1 2 3। अब जो प्रॉपर्टीज हैं ये 6 प्रॉपर्टीज हैं, रिफ्लेक्सिव है, इररिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। अब हम लोग समझते हैं इसके प्रॉपर्टीज को, एकदम ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको पहले भी रिलेशन मैट्रिक्स रिलेशन जब पढ़ा रहा था तो उस समय भी आपको रिलेशन
के प्रॉपर्टीज बताए थे, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये सब मैंने आपको बताया था। एकदम उसी तरीके से सिर्फ उसको क्या करना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में समझ लेना है, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए समझते हैं। रिफ्लेक्सिव, जब खुद का खुद के साथ रिलेशन होगा तब वन पुट करेंगे। क्या करेंगे, खुद का खुद के साथ रिलेशन हो जाएगा तो क्या करेंगे, वन पुट करेंगे। यानी कि एम आई आई जब होगा तो क्या होगा, वन होगा। वन का वन के साथ रिलेशन तो वन, टू का टू के साथ रिलेशन तो वन, थ्री का थ्री के साथ रिलेशन तो वन। बाकी जगह आप जीरो या वन पुट कर सकते हैं। ठीक है, खुद का खुद के साथ जब रिलेशन होगा तो क्या करेंगे, वन करेंगे, और जब बाकी सब जगह जीरो या वन पुट कर सकते हैं। अब देखो इररिफ्लेक्सिव में क्या है, एम आई आई जीरो होना चाहिए, यानी कि खुद का खुद के साथ ही रिलेशन नहीं होना चाहिए, खुद का खुद के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा, इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो वन का वन के साथ रिलेशन नहीं है, जीरो। टू का टू के साथ रिलेशन नहीं है, जीरो। थ्री का थ्री के साथ रिलेशन नहीं है, जीरो। बाकी जगह जीरो वन पुट कर सकते हैं। अब सिमेट्रिक को देखते हैं क्या है। सिमेट्रिक एम आई जे इज इक्वल टू एम जे आई, यानी कि मैं आपका दोस्त हूँ, मतलब आपका मेरे से रिश्ता है तो मेरा भी आपसे रिश्ता है, यही है सिमेट्रिक। वन का वन के साथ रिलेशन होगा, यानी खुद का खुद के साथ रिलेशन है वन, ठीक। वन का टू के साथ रिलेशन दिया है, ठीक, तो टू का भी वन के साथ रिलेशन होना चाहिए। वन का टू के साथ रिलेशन है तो टू का वन के साथ रिलेशन होना चाहिए, ठीक। टू का थ्री के साथ रिलेशन है तो थ्री का भी टू के साथ रिलेशन होना चाहिए। थ्री का टू के साथ रिलेशन है, थ्री का थ्री के साथ भी रिलेशन है तो वन पुट हो गया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं एंटीसिमेट्रिक क्या है। एंटीसिमेट्रिक मतलब क्या होगा कि अगर मैं आपका दोस्त हूँ तो आप हमको अपना दोस्त नहीं मान रहे, यानी आप के हम दोस्त नहीं है। एंटीसिमेट्रिक यही है, यानी एम आई जे इज इक्वल टू वन, मेरा आपसे रिश्ता है। एम जे आई इज इक्वल टू जीरो, आपका मुझसे रिश्ता नहीं है, ठीक है, मेरा आपसे रिश्ता है, आपका नहीं है। तब क्या हो गया, रिलेशन मैट्रिक्स में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। वन का वन के साथ रिलेशन नहीं है, जीरो। खुद का खुद के साथ रिलेशन नहीं है, जीरो। वन का टू के साथ रिलेशन है, वन का टू के साथ रिलेशन है वन, तो टू का वन के साथ रिलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो सिमेट्रिक, नहीं होगा तो एंटी सिमेट्रिक। वन का टू के साथ रिलेशन है वन, तो टू का वन के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए, टू का वन के साथ रिलेशन नहीं है, जीरो। ये हो गया एंटी सिमेट्रिक। अब है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक क्या होगा, मेरा खुद के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए, यानी खुद का खुद के साथ रिलेशन नहीं चाहिए भाई, डिप्रेस रहने दो, पागल रहने दो, खुद का खुद के साथ रिलेशन नहीं है, ठीक। आपके साथ रिलेशन है लेकिन आपका मेरे साथ रिलेशन नहीं है, ये हो गया एसिमेट्रिक, ठीक है। वन का वन के साथ रिलेशन नहीं है, यानी जीरो। खुद का खुद के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो टू का टू के साथ रिलेशन होना चाहिए कि नहीं, नहीं होना चाहिए। थ्री का थ्री के साथ नहीं होना चाहिए। अब है वन का टू के साथ रिलेशन है, ठीक, वन का टू के साथ रिलेशन है तो टू का वन के साथ होगा कि नहीं, नहीं होगा। टू का वन के साथ रिलेशन नहीं है, ठीक। वन का थ्री के साथ रिलेशन है तो थ्री का वन के साथ नहीं होना चाहिए, थ्री का वन के साथ रिलेशन नहीं है। अब है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मैंने आपको बताया था, मैं आपका दोस्त हूँ और आपका वो दोस्त है तो मैं भी उसका दोस्त हूँ, यानी कि रोहन सोहन का दोस्त है, रोहन सोहन का दोस्त है, सोहन मोहन का दोस्त है, तो रोहन मोहन का दोस्त हो जाएगा इनडायरेक्टली, यही है ट्रांजिटिव। अब इसको मैट्रिक्स में कैसे देखें, देखो वन का टू के साथ रिलेशन है, वन का टू के साथ रिलेशन है, वन का टू के साथ रिलेशन है, और टू का थ्री के साथ रिलेशन है, यानी कि वन का टू के साथ रिलेशन यानी कि रोहन का सोहन से दोस्ती, और टू का थ्री से रिलेशन है यानी कि सोहन का मोहन से दोस्ती, तो वन का थ्री के साथ रिलेशन हो जाएगा यानी कि रोहन का मोहन से दोस्ती हो जाएगा, तो वन का भी थ्री से रिलेशन हो जाएगा। वन का टू से रिलेशन है और टू का थ्री से रिलेशन है, तो वन का भी रिलेशन हो जाएगा किससे, थ्री से। यह हो गया ट्रांजिटिव।
अभी हम लोगों ने पूरा प्रॉपर्टीज को समझ लिया रिलेशन मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डायग्राफ को समझते हैं कि डायग्राफ क्या होता है। डायग्राफ भी एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन ही होता है। डिटेल में हम लोग इसको समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग डायग्राफ को समझते हैं कि आखिर डायग्राफ क्या होता है। साथियों, डायग्राफ भी एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन ही है रिलेशन का, जो विजुअल को और बेहतर बनाता है। चलो देखो कैसे। A digraph is a graphical representation। रिलेशन का जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो क्या कहलाता है? डायग्राफ कहलाता है। A digraph is a graphical representation of a relation using dots। डॉट यानी कि नोड्स का यूज करके और एरोज का यूज करके जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे रिलेशन को, वो क्या कहलाएगा? डायग्राफ कहलाएगा। जिसमें डॉट्स जो होंगे वो क्या करते हैं? एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और एरोज जो होगा वो क्या करेगा? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। कैसा डायरेक्शन? कि किससे किससे रिलेशन है। बस यही जो रिलेशन दिखाने के लिए डायरेक्शन का जब हम यूज करेंगे वो कैसे होगा? एरोज के थ्रू होगा। ठीक है, चलो इस एग्जाम्पल समझते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। एक सेट है ए 1 2 3 और इसका खुद के साथ ही रिलेशन ले रहे हैं। तो रिलेशन है 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ और 1 का 1 के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें कि एक 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 डॉट्स बनाओ, यानी कि 3 नोड्स बना दिए। और रिलेशन को दिखाने के लिए क्या करना है? डायरेक्शन दिखाना है एरोज के थ्रू। तो एक का 2 के साथ रिलेशन है, एक का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 3 के साथ रिलेशन है तो 2 का 3 से रिलेट कर दिए एरो से। 3 का 1 के साथ है तो 3 का 1 के साथ हो गया, और 1 का 1 का साथ है तो 1 का 1 के साथ सेल्फ लूप के थ्रू क्या करेंगे? रिप्रेजेंट कर देंगे। इसको बेहतर ढंग से समझो। यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले नोड्स बनाने हैं एलिमेंट्स नोड्स बनाना है। उसके बाद चलो मान लो कि हम एक एलिमेंट्स का नोड बना लिए, 1 2 3 1 2 3। अब करना क्या है? सबसे पहले 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 1 का 2 के साथ रिलेशन बनाओ। 2 का 3 के साथ रिलेशन है तो 2 का 3 के साथ रिलेशन बनाओ। 3 का 1 का साथ रिलेशन है, 3 का 1 के साथ रिलेशन है, और 1 का खुद के साथ रिलेशन है, यानी कि 1 का 1 के साथ रिलेशन है, यानी कि हो गया ये सेल्फ लूप। क्या हो गया? सेल्फ लूप। तो 1 का 1 के साथ रिलेट किए, एरो बना दिए। 2 का 3 के साथ रिलेशन बनाए, एरो बना दिए। 3 का 1 के साथ रिलेशन बनाए, एरो बना दिए। और 1 का 1 के साथ रिलेशन है, सेल्फ लूप बना दिए। बस इतना ही प्रोसेस जो है डायग्राफ, इतना ही से समझिए। उम्मीद है कि डायग्राफ आपको बढ़िया समझ में आया होगा। ये बहुत ही आसान टॉपिक है। डायग्राफ क्या है? रिलेशन का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसी को डायग्राफ बोलते हैं। चलो अब हम लोग इसको प्रॉपर्टीज को समझते हैं कि आखिर डायग्राफ की मदद से रिलेशन के प्रॉपर्टीज हम कैसे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलो डायग्राफ की मदद से हम लोग रिलेशन के जो प्रॉपर्टीज हैं उसको समझते हैं। प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज को हम लोग समझते हैं कि आखिर डायग्राफ की मदद से इसे हम कैसे समझेंगे। चलो एक सेट ले लेते हैं ए इज इक्वल टू 1 2 3। रिफ्लेक्सिव में हम लोगों ने क्या समझा है कि जब खुद का खुद के साथ रिलेशन होगा तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव होगा। यानी कि मेरा स्वयं से रिलेशन है, मेरी एक पहचान है, सेल्फ आइडेंटिटी है, खुद की एक पहचान है, खुद के साथ एक रिश्ता है, वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है? सेल्फ लूप बनाना है। 1 2 3 है तो 1 2 3। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे? सेल्फ लूप क्रिएट कर देंगे। चलो मान लो कि 1 का 2 के साथ भी रिलेशन है, 3 के साथ भी है और
वन का वन के साथ भी है। रिलेशन दिया हुआ है 1 1 1 2 1 3, नहीं, 1 का 1 के साथ है, 1 का 2 के साथ है, 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है और 3 का 1 के साथ है। 2 का 2 के साथ भी है, 2 का 2 के साथ है, 3 के 3 का साथ है। हो गया। डायग्राफ देख करके रिलेशन भी निकल गया। सेट है ए 1 2 3, ठीक है, और रिलेशन क्या है, 1 का 1 के साथ रिश्ता है, 1 का 2 के साथ है, 3 के साथ है, 3 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है। तो 1 का रिलेशन हुआ 2 के साथ, 2 का रिलेशन हुआ 3 के साथ और 3 का रिलेशन हो गया 1 के साथ। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक खुद का खुद के साथ रिलेशन ना हो जाए तब तक रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तब क्या किए, 1 का 1 के साथ रिलेशन यानी खुद का खुद के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ रिलेशन यानी खुद के साथ रिलेशन, 3 का 3 के साथ रिलेशन यानी खुद के साथ रिलेशन। तो सेल्फ लूप बना, 1 पे 1 का 1 के साथ हुआ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग समझते हैं सिमेट्रिक को। सिमेट्रिक को देखो क्या होता है। सिमेट्रिक में क्या है, मेरा आपके साथ रिश्ता है तो आपका मेरे साथ रिश्ता है, मेरा आपके साथ रिश्ता है, आपका मेरे साथ रिश्ता है, यानी कि मैं आपका दोस्त हूँ, आप मेरे दोस्त हैं। ये हो गया सिमेट्रिक। इसको भी सबसे पहले मैं तुमको डायग्राफ दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग रिलेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। ए इज इक्वल टू 1 2 3 और इसमें है क्या, सिमेट्रिक में 1 का 2 के साथ रिलेशन है तो 2 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 1 के साथ होना चाहिए। ये नोट्स है, नोट्स पहले बना दिए 1 2 3। 1 का 2 के साथ रिलेशन है तो 2 का 1 के साथ होना चाहिए। 1 और 2 का ले लो, 3 के साथ रिलेशन दे दिए तो 3 का भी 2 के साथ रिलेशन होना चाहिए। ये हो गया सिमेट्रिक। चलो रिलेशन हम लोग निकालते हैं इसका। रिलेशन क्या हो जाएगा, 1 का 2 के साथ यानी 1 2, तो 2 का भी 1 के साथ 2 1, 2 का 3 के साथ 2 3, तो 3 का 2 के साथ 3 2। अब एक सेल्फ लूप भी लगा दो, 3 का 3 के साथ रिलेशन कर दिए तो 3 का 3 के साथ रिलेशन हो गया। ये हो गया तुम्हारा सिमेट्रिक का डायग्राफ में रिप्रेजेंटेशन। अब देखो ट्रांजिटिव का हम लोग करते हैं। 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये है तीसरा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, मैं आपका दोस्त हूँ, आपका वो दोस्त है तो मैं भी उसका दोस्त हूँगा। तो उसको अब हम डायग्राफ में देखते हैं कि वो कैसे होगा। चलो सेट ए है 1 2 3। सबसे पहले क्या करना है, 3 नोट्स बनाने हैं, 1 2 3। इसमें क्या होता है, मैं आपका दोस्त हूँ और आपका वो दोस्त है तो मैं भी उसका दोस्त हूँगा। 1 का 2 के साथ होना है, 1 2 3, 1 का 2 के साथ रिलेशन होगा और 2 का 3 के साथ रिलेशन होगा। तो शॉर्टकट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शॉर्टकट, यानी 1 का भी 3 के साथ रिलेशन होगा, 1 का 3 के साथ रिलेशन हो गया। ये हो गया तुम्हारा क्या, ट्रांजिटिव। चलो इसका रिलेशन लिख देते हैं। आर इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1 2 2 3 तो 1 3। बाकी आप जो रिलेशन निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, यहाँ सेल्फ लूप लगा दिए, 2 का 1 के साथ रिलेशन निकाल दिए, वो भी लिख सकते हो आप, 2 1 1 1। हो गया डायग्राफ। डायग्राफ की मदद से हम लोगों ने तीनों प्रॉपर्टीज को समझ लिया रिलेशन को।